Welcome to CR International Online Classes. Hello students, how are you? Hope you are fine. बेटा हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हो गया था। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन हेल्थ की हेल्थ में गवर्नमेंट की क्या भूमिका होती है। हमने किस तरीके से जाना कि लोगों की हेल्थ सिचुएशन को बेटर करने के लिए गवर्नमेंट क्या क्या कर सकती है। बेटा आज हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस करेंगे। आप इन क्वेश्चंस को फेयर नोटबुक में लिख लेना और फिर इन्हें लर्न भी करना। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन हेल्थ। हेल्थ को डिफाइन करना है, बताना है हमें कि हेल्थ क्या है। हेल्थ कैन बी डिफाइंड एज अवर कैपेसिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज। हेल्थ कैन बी डिफाइंड, हेल्थ को डिफाइन किया जा सकता है एज अवर कैपेसिटी टू रिमेन फ्री ऑफ इलनेस एंड इंजरीज, की हमारी इलनेस यानी बीमारी और चोटों से जो दूर रहने की जो क्षमता है, उनसे बचे रहने की जो क्षमता है, वही हमारी हेल्थ है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कम्युनिकेबल डिजीजेस। कम्युनिकेबल डिजीजेस से आप क्या समझते हैं। बेटा जो ये कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, इन्हें हिंदी में हम संचारणीय बीमारियां कहते हैं। और ये जो बीमारियां हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में या फिर एनिमल से किसी व्यक्ति में लग सकती हैं, हवा के द्वारा, भोजन के द्वारा या फिर वाटर के द्वारा। तो देखो हमने लिखा कम्युनिकेबल डिजीजेस स्प्रेड, कि जो कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं, जो बीमारियां हैं, वो फैलती हैं फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, और फ्रॉम एनिमल टू अ पर्सन, या फिर किसी जानवर से एक व्यक्ति में, थ्रू एयर, फूड एंड वाटर, किसके द्वारा, हवा के द्वारा, भोजन के द्वारा या फिर पानी के द्वारा। ओके, आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन मेडिकल टूरिस्ट। मेडिकल टूरिस्ट मतलब, मेडिकल टूरिस्ट होते हैं चिकित्सक पर्यटक, मतलब जो चिकित्सा के लिए बाहर से, बाहर के देशों से इंडिया में आते हैं अपनी किसी बीमारी का ट्रीटमेंट करवाने के लिए। ठीक है, उन्हें हम मेडिकल टूरिस्ट बोलते हैं। इट मीन्स पीपल हु ट्रेवल टू इंडिया, इसका मतलब है पीपल यानी कि वो लोग हु ट्रेवल टू इंडिया, जो इंडिया आते हैं स्पेशली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट। स्पेशली किसके लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आते हैं। बिकॉज हॉस्पिटल्स आर इन इंडिया, क्योंकि जो इंडिया में हॉस्पिटल्स हैं, ऑफर देम वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी एट लोअर कॉस्ट, वो उन्हें बहुत अच्छी वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी, बहुत बेहतरीन विश्व स्तर की सुविधाएं उन्हें प्रदान करते हैं एट लोअर कॉस्ट, वो भी बहुत कम कीमत पर। तो उनके इलाज का खर्चा इंडिया में आने में कम होता है। यदि वो अपने देश में इसका ट्रीटमेंट करवाते हैं तो उसके लिए उन्हें काफ़ी अधिक पैसा पे करना पड़ता है। इसीलिए पैसे को बचाने के लिए और अच्छा ट्रीटमेंट करवाने के लिए वो लोग इंडिया आते हैं। ठीक है, और जो लोग इंडिया आते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, मेडिकल टूरिस्ट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द 2 हेल्थ केयर सर्विसेज। 2 प्रकार की हेल्थ केयर सर्विसेज कौन सी हैं, मतलब स्वास्थ्य सेवाएं कौन सी होती हैं। हेल्थ केयर सर्विसेज आर डिवाइडेड इन 2 पार्ट। हेल्थ केयर सर्विस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, पहली कौन सी हो गई, पब्लिक हेल्थ सर्विसेज, और दूसरी हो गई आपकी प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज। बेटा जो पब्लिक हेल्थ सर्विसेज है वो सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं हैं जिन्हें गवर्नमेंट चलाती है ना, सभी लोग इसे अफोर्ड कर सकते हैं, गरीब व्यक्ति भी यहाँ तक पहुँच सकता है। और जो प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज हैं वो निजी स्वास्थ्य केंद्र हैं, निजी स्वास्थ्य सेवाएं हैं, जिसे कोई व्यक्ति खोल सकता है ना, कोई 1-2 लोगों के ग्रुप मिलकर इसके ओपन कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट डज कॉन्स्टिट्यूशन से विद रिस्पेक्ट टू वेलफेयर ऑफ पीपल, कि लोगों के वेलफेयर के लिए, कि लोगों के वेलफेयर के संबंध में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो क्या कहता है। अकॉर्डिंग टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान के अनुसार, इट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट, कि ये गवर्नमेंट की ही प्राइमरी ड्यूटी है, गवर्नमेंट की ही ये प्राथमिक ड्यूटी है, प्राथमिक कर्तव्य है, टू एंश्योर वेलफेयर ऑफ द पीपल एंड प्रोवाइड हेल्थ केयर सर्विसेज टू ऑल, कि वो सभी लोगों के वेलफेयर के लिए काम करे और सभी लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करे। मतलब हमारा संविधान ये कहता है कि ये हमारे देश में
गवर्नमेंट का ही काम है कि सभी लोगों को उचित स्वास्थ्य सेवाएं मिले और सरकार उनके वेलफेयर के लिए काम करे, उनके वेलफेयर को सुनिश्चित करे। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट डज PHC मीन्स? PHC का मतलब बताना है, मतलब PHC की फुल फॉर्म। ये क्या है? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। क्या कहा जाता है इसे? प्राइमरी हेल्थ सेंटर। मतलब क्या हो गया बेटा? ये आपका हो गया प्राइमरी हेल्थ सेंटर, मतलब प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डज RMP मीन? RMP का क्या मतलब है? ठीक है, RMP का क्या मतलब होता है? मीन्स RMP की फुल फॉर्म बतानी है, रजिस्टर्ड मेडिकल पैरासिस्टनर्स। क्या बोलते हैं इसे? R फॉर रजिस्टर्ड, M फॉर मेडिकल एंड P फॉर पैरासिस्टनर्स मीन्स पंजीकृत चिकित्सा व्यवसायी, इसे हिंदी में बोला जाता है। Which state provide 40% of the entire state budget to पंचायत? Which state, वो कौन सा राज्य है, provide 40% of the entire state budget, जिसने अपने स्टेट बजट का, अपने राज्य बजट का 40% जो पार्ट है प्रोवाइड करा दिया टू पंचायत को? तो कौन सा राज्य है वो? केरला। कौन सा है बेटा? केरल। What is the full form of OPD? OPD की फुल फॉर्म बतानी है। O stand for आउट, P पेशेंट एंड D डिपार्टमेंट। आउट पेशेंट डिपार्टमेंट मतलब वो डिपार्टमेंट जहाँ के बाहर के रोगी जहाँ पर आते हैं ना, स्लिप वगैरह कटवाते हैं, बाह्य रोगी विभाग इन्हें कहा जाता है। Where are the RMPs मोस्टली फाउंड? कि RMPs जो मोस्टली कहाँ पर पाए जाते हैं? तो बेटा जो RMPs हैं, मतलब कि जो रजिस्टर्ड मेडिकल पैरासिस्टनर्स हैं, वो कहाँ पाए जाते हैं वो बताना है। RMP स्टैंड फॉर रजिस्टर्ड मेडिकल पैरासिस्टनर, पहले हमने बता दिया इसकी फुल फॉर्म। दे आर इजिली अवेलेबल इन रूरल एरियाज, ये बड़ी आसानी से हमें ग्रामीण क्षेत्रों में मिल जाते हैं। वेयर इज द ब्लड अवेलेबल व्हेन इट इज रिक्वायर्ड फॉर एन इल पर्सन? यदि किसी व्यक्ति को बीमार होने पर, यदि किसी बीमार व्यक्ति को ब्लड की आवश्यकता हो तो उसे वो कहाँ मिल पाता है? तो ब्लड कहाँ मिलता है बेटा? ब्लड बैंक में। ठीक है। व्हाट प्रॉब्लम डू वी फेस इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स? डिस्कस। कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर हम किन किन समस्याओं का सामना करते हैं उसे डिस्कस करना है। देखिए, इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स वी फेस मैनी प्रॉब्लम। प्राइवेट हॉस्पिटल्स में हम बहुत सारी प्रॉब्लम को फेस करते हैं। ठीक है। नंबर 1 क्या है? नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एक्सपर्ट डॉक्टर, कि वहाँ पर एक्सपर्ट डॉक्टर ही अवेलेबल नहीं हो पाते। ठीक है। नंबर 2, एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट, वहाँ का जो ट्रीटमेंट का खर्चा है वो बहुत ज़्यादा है, मतलब महंगा ट्रीटमेंट है वहाँ पर। एक्स्ट्रा टेस्ट प्रिस्क्राइब्ड बाय डॉक्टर, जो डॉक्टर हैं वो एक्स्ट्रा टेस्ट भी पेशेंट के करते हैं। ठीक है, उन्हें एक्स्ट्रा टेस्ट करवाने को कहते हैं। ऐसे टेस्ट जिनकी ज़रूरत नहीं होती वो एक्स्ट्रा टेस्ट भी करवाते हैं। नंबर 4, एक्स्ट्रा मेडिसिन्स विच कैन बी अवॉइडेड स्टिल प्रिस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर, और इसके साथ साथ जो डॉक्टर हैं वो कुछ एक्स्ट्रा मेडिसिन्स भी देते हैं। ऐसी मेडिसिन्स जिन्हें अवॉइड किया जा सकता था लेकिन फिर भी डॉक्टर उन्हें पेशेंट को देते हैं। आपने देखा होगा अमन और रंजन की स्टोरी में कि जो बच्चा वहाँ पर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गया उसे सिर्फ फीवर कम करने की एक ही टैबलेट दी गई, लेकिन जो दूसरा बच्चा था उसके डॉक्टर ने उसे काफ़ी सारी दवाइयाँ दी थी, क्योंकि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल था। तो प्राइवेट हॉस्पिटल में जो डॉक्टर हैं अपनी इनकम को बढ़ाने के लिए इस प्रकार के काम करते हैं, जिसके कारण पेशेंट्स को प्रॉब्लम होती है, उनका ट्रीटमेंट जो है वो एक्सपेंसिव हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए हम बस यही 1 to 12 क्वेश्चन करेंगे। आप इन्हें अपनी नोटबुक में लिखिए और लर्न कीजिए। ओके।